ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 30वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया गया। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, अपितु चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। यह चार्वाक मत यहाँ पूर्व पक्ष है। और इसका द्वितीय सूत्र से निराकरण करते हुए सिद्धांत बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्रस्थ न तो इन दो निपातों से पूर्व पक्ष का एक प्रकार से निराकरण है। ये कहा गया कि आत्मा का शरीर से अव्यतिरेक है, यह मानना उचित नहीं है। शरीर से आत्मा का अव्यतिरेक है नहीं, यह नतु का अर्थ है। तो शरीर से अभिन्न आत्मा नहीं है तो कैसा है फिर? तो कहा व्यतिरेक। शरीर से आत्मा का व्यतिरेक यानी भेद ही है। शरीर रूप आत्मा नहीं, अपितु शरीर से भिन्न आत्मा है। कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो हेतु बताया तद्भावाभावित्वात्। तद्भावाभावित्वात् में तत् शब्द का अर्थ है शरीर। तद्भाव शब्द का अर्थ हो जाएगा शरीर का भाव होने पर भी मृत अवस्था में मृत शरीर का भाव है, किंतु जो चेतन है आत्मा उसका अभाव है। अतः माना जाता है कि शरीर के रहने पर भी जो नहीं है वह शरीर से अलग है, शरीर का ही धर्म नहीं है। चैतन्यादि चैतन्य प्राण चेष्टादि मृत अवस्था में शरीर के रहने पर भी नहीं रहते हैं, इसलिए शरीर के धर्म नहीं है वे। शरीर से अन्य किसी के धर्म है। तो जो शरीर से अन्य प्राण चेष्टा चैतन्यादि का आश्रय होगा वह आत्मा है, वह शरीर से भिन्न है। कैसे शरीर से भिन्न चैतन्यादि का आश्रयभूत आत्मा है, इसे समझाने के लिए सूत्र में अंतिम पद दृष्टांत के रूप से है उपलब्धिवत। तो जैसे भूत भौतिक पदार्थों की उपलब्धि, भूत भौतिक पदार्थों में भौतिक ये शरीर भी आ गया, तो शरीर की उपलब्धि यानी शरीर का ज्ञान यह शरीर से अलग है, शरीर रूप ही नहीं है। क्योंकि विषय और विषयी में भेद हुआ करता है। जगत का अवभासक सूर्य जगत से अलग है, ऐसे शरीर का जो ज्ञान है उपलब्धि है वह शरीर से अलग है, विषयी होने से, शरीर विषय होने से। तो आत्मा भी वेदांत मत में उपलब्धि स्वरूप है।
तो एक व्याप्ति रहेगी, यत्र यत्र उपलब्धि स्वरूपत्वम तत्र तत्र देहात भिन्नत्वम, यथा स्वयं उपलब्धि, देह की उपलब्धि देह से भिन्न है उपलब्धि स्वरूप होने से, ऐसे आत्मा भी उपलब्धि स्वरूप होने से देह से भिन्न होगा उपलब्धि के तरह। इसे समझाने के लिए उपलब्धिवत ये दृष्टांत है। तो इस प्रकार ये व्यतिरेकस तद्भावा भावित्वात् न तु उपलब्धिवत, इस मूल सूत्र का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। भाष्य में भी तद्भावा भावित्वात् ये जो सूत्रात्मक हेतु हैं, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। यदि देह भावे इत्यादि का विचार हम लोगों को अभी करना है, तो भाष्य में है यदि देह भावे भावात देह धर्मत्वम आत्मधर्माणाम मन्येत ततो देह भावे पि अभावात अतद्धर्मत्वम एव येषाम किम न मन्येत। सूत्रस्थ तद्भावा भावित्वात्, ये जो हेतु वाक्य है इसका स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि यदि शरीर के रहने पर प्राण चेष्टा चैतन्य आदि की उपलब्धि होती है, वे रहते हैं, इसलिए उन्हें आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध प्राण चेष्टादि को देह धर्म मानते हो यदि, तब मृत अवस्था में देह के रहने पर भी नहीं रहते हैं चैतन्यादि, तो इस अन्वय व्यभिचार को देखते हुए इन्हें अतद्धर्म क्यों न माना जाए। अतद्धर्म में तत्शब्द का अर्थ है शरीर, अतत् का अर्थ है अशरीर, शरीर भिन्न, किसी धर्म्यंतर के यह धर्म है, ऐसा क्यों न माना जाए। यदि शरीर के धर्म होते तो शरीर के रहने पर अवश्य रहते हैं, जैसे शरीर के रूपादि धर्म है, शरीर के रहने पर मृत अवस्था में भी और जीवित अवस्था में भी रहते ही हैं। ऐसे चैतन्यादि यदि शरीर के धर्म होते तो शरीर के जीवित अवस्था में भी और मृत अवस्था में भी रहते, शरीर में भासते, लेकिन शरीर मृत अवस्था में होने पर भी चैतन्यादि का अभाव है। इससे ये निकलता है कि शरीर के धर्म वे नहीं है, क्योंकि धर्म धर्मी को छोड़ करके नहीं रहता, और मृत अवस्थास्थ शरीर को छोड़ करके भी चैतन्यादि रहते हैं का अर्थ है वे शरीर के धर्म नहीं है। ये कह रहे हैं कि यदि देह भावे भावा देह धर्मत्वम आत्मधर्माणाम मन्येत, चार वाक यदि देह के रहने पर चैतन्यादि का होना प्रतीत होता है, इस को लेकर के मान लेते हैं आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध चैतन्यादि को देह धर्म, तो ततः का अर्थ है तरही, तब तो देह भावेपि अभावात, तो मृत अवस्था में शरीर के रहने पर भी इनका अभाव होने से चैतन्यादि का
अतद्धर्मत्वम एव येषाम किम न मन्येत। तो येषाम यानी चैतन्यादि नाम, अतद्धर्मत्वम यानी शरीर भिन्न धर्मी का धर्म क्यों न माना जाए। शरीर भिन्न धर्मी है आत्मा, हाँ, ये सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी को। एक हेतु ये हुआ। और भी तद्भावा भावित्वात् का ही स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि देह धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो रूपादि है उनका वैलक्षण्य प्राण चेष्टादि आत्मधर्मों में रहता है। इससे भी यह निश्चित होता है कि प्राण चेष्टा चैतन्यादि आत्मधर्म नहीं है, देह धर्म नहीं है, आत्मधर्म है। देह धर्म होते तो देह धर्म का वैलक्षण्य उनमें न होता। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं देह धर्म वैलक्षण्यात्। और इसका स्पष्टीकरण है देह धर्म वैलक्षण्यात् का, ये ही देह धर्मा रूपादयः ते यावत् देहं भवन्ति प्राणचेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृत अवस्थायां न भवन्ति। तो देह धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो भी उपाधि है वे शरीर किसी भी अवस्था में हो, चाहे जीवित अवस्थास्थ शरीर हो या मृत अवस्थास्थ शरीर हो, शरीर के विद्यमान अवस्था में शरीर धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध रूपादि उस शरीर में रहते ही हैं। इसलिए उन्हें शरीर का धर्म कहा जाता है। ऐसे रूपादि जैसे शरीर की हरेक अवस्था में शरीर में रहते हैं, ऐसे ये नहीं रह रहे हैं शरीर की हरेक अवस्था में। अतः माना जाएगा कि शरीर धर्म यह प्राण चेष्टादि नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखा कि ये ही देह धर्मा रूपादयस्ते यावत् देहम भवन्ति प्राण चेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृत अवस्थायां न भवन्ति। ये वैलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य के कारण प्राण चेष्टादि को देह धर्म नहीं माना जा सकता, रूपादि तो देह धर्म है। थोड़ी टीका है, इसे देखिए। व्यतिरेक एव अस्य इत्यादि की टीका देखिए। न च आदौ श्याम देहस्य पश्चात रूपांतरे व्यभिचारः गुणत्व साक्षात् व्याप्य जात्यवच्छेदेन असत्वस्य विवक्षितत्वात्। व्यतिरेक एवास्य इत्यादि के अवतरण में टीकाकार ने ये बताया था एक अनुमान चैतन्यादि में देहातिरिक्त आश्रयत्व दिखाने के लिए। अनुमान था कि ज्ञानादयो देहातिरिक्त आश्रया देह सत्वेपि असत्वात्। ये व्यतिरेकेन देह रूपादिवत ये एक अनुमान बताया था। देह रूपादिवत ये व्यतिरेकी दृष्टांत है। तो इस अनुमान में ज्ञानादि साध्य पक्ष हैं, देहातिरिक्त आश्रयत्व साध्य है और देह सत्वेपि असत्वात् हेतु है।
और व्यतिरेकी दृष्टांत है देह रूपादिवत। व्यतिरेकी दृष्टांत में होता है व्यतिरेकी व्याप्ति। व्यतिरेकी व्याप्ति का अर्थ होता है साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी हेतु होता है। का मतलब अन्वय व्याप्ति में तो साध्य होता है व्यापक और साधन होता है व्याप्य। व्यतिरेक व्याप्ति में साधना भाव होता है व्यापक, साध्याभाव होता है व्याप्य। ऐसा होता है। तो यत्र हेतुर्नास्ति तत्र साध्योपि नास्ति, ये व्यतिरेकी व्याप्ति होती है। तो यहां पर हेतु है देह भावे देह सत्वेपि असत्वात्। तो देह सत्वेपि असत्व रूप जो हेतु है इसका अभाव है जहां पर उसे माना जाता है व्यतिरेकी दृष्टांत। तो देह रूपादि में देह के धर्म जो रूपादि हैं उनमें देह सत्वेपि असत्व नहीं है, अपितु असत्व का अभाव सत्व है, वो है साध्याभाव। देह सत्वेपि असत्वाभाव, ये साधना भाव माना जाएगा। वो तो यत्र हेत्वाभाव तत्र साध्याभाव, यह व्यतिरेक व्याप्ति होती है। तो यत्र यानी देह धर्मत्वेन प्रसिद्ध रूपादौ, रूपादि में साधन का अभाव है और साध्य का भी अभाव है। देहातिरिक्त आश्रय तो उनमें नहीं है, अपितु देहाश्रितत्व है। तो ये जहां पर साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं रहेगा। तो इस के लिए व्यतिरेकी दृष्टांत मिला देह रूपादि, देह धर्म जो रूपादि हैं इनमें देहातिरिक्त आश्रयत्व तो नहीं है, अपितु देहाश्रयत्व तो है, यानी साध्याभाव है और हेत्वाभाव भी है। तो साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव वो है हेतु का अभाव, उसका प्रतियोगी है ये हेतु, इसलिए इसे व्यतिरेकी हेतु कहा जाता है। और इस व्यतिरेकी दृष्टांत से ये सिद्ध किया जा रहा है कि चैतन्यादि देह से अतिरिक्त आत्मा के आश्रित है, देहाश्रित ही नहीं है। ये इसमें एक व्यभिचार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, उसका समाधान टीकाकार पूर्व पक्ष के आक्षेप यानी व्यभिचार की शंका का समाधान भी टीकाकार करेंगे और व्यभिचार की शंका भी टीका में बताई जा रही है। इसलिए ये कहते हैं कि नच आदौ श्याम देहस्य पश्चात रूपांतरे व्यभिचार। कहा कि मृत्यु से पहले शरीर सावला है, श्याम है, मान लो काला है, श्याम है, हाँ, और बाद में जीवित अवस्था में भी कहीं कोढ़ हो गया तो सफेद दाग हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरा ही सफेद शरीर हो जाता है। तो शुरू में था वो काला, फिर हो गया सफेद। रोग आदि के कारण ऐसा होता है ना।
तो ये कहते हैं कि आदौ श्याम देह से पश्चात रूपांतरे सती, वो जो रूपांतर हुआ उसमें व्यभिचार हो जाएगा। रूपांतर में देह तो है लेकिन श्याम रूप नहीं है, तो देह सत्वेपि होना चाहिए था असत्व का अभाव, लेकिन असत्व ही रह रहा है श्याम रूप में। ये व्यभिचार होने से क्या हो जाएगा कि वो सद हेतु नहीं माना जाएगा। ऐसा यदि कहते हैं तो न च आदौ श्याम देह से पश्चात रूपांतरे व्यभिचार, इस व्यभिचार की शंका का निराकरण आगे करते हैं। न च का अन्वय व्यभिचार के साथ करिए, न च व्यभिचार। ऐसा क्यों कहते हैं? हमें जब हम ये कहते हैं कि देह सत्वेपि असत्व, तो वहां असत्व का अर्थ है गुणत्व साक्षात व्याप्य वस्तु का असत्व। गुणत्व साक्षात व्याप्य जाति अवच्छेदेन असत्वस्य विवक्षितत्वात्। तो गुणत्व साक्षात व्याप्य जाति मानी जाती है 24। वैशेषिकों के यहाँ 24 गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। जैसे वेदांत में और सांख्य दर्शन में 3 ही गुण है ना, सत्व रज तम। व्याकरण शास्त्र में भी 3 गुण संज्ञक हैं, लेकिन वो वर्ण है अ ये ओ। ऐसे वैशेषिक दर्शन में 24 गुण हैं, रूप रस गंधादि संस्कारांत। और उन 24 गुणों में रहने वाला जो रूपत्व स्पर्शत्व शब्दत्व ज्ञानत्वादि जातियां हैं, ये जातियां हैं, उन्हें कहा जाता है। और एक गुणत्व स्वयं भी जाति है, वो गुणत्व धर्म तो रहेगा 24 में, और उस गुणत्व से व्याप्य जाति जो रूपत्व है वह 23 गुणों में नहीं रहेगी, केवल रूप मात्र में रहेगी। उस रूप के अमांतर 6 भेद हैं, 7 भेद हैं, 7 प्रकार का रूप होता है। रस के 6 भेद है, षड्विध रस होता है। तो रूपत्व रसत्व शब्दत्व आदि जो जातियां हैं 24 गुणों में से एक एक गुणों में रहने वाली जाति, उन्हें कहा जाता है गुणत्व साक्षात व्याप्य जाति। वो 24 जातियां। और उस गुणत्व साक्षात व्याप्य जाति अवच्छेदेन असत्व विवक्षित है का अर्थ है गुणत्व साक्षात व्याप्य जो रूपत्वादि धर्म है उससे अवच्छिन्न यानी विशिष्ट का अभाव अपेक्षित है। तो शुरू में जो श्याम देह है उसमें रूपांतर होने पर भी श्याम देह का श्याम रूप का अभाव होने पर भी शरीर है और पूर्ववर्ती जो रूप है वो श्याम रूप वो तो नहीं है, इसलिए श्यामत्व विशिष्ट रूप न होने पर भी गुणत्व साक्षात व्याप्य जाति जो रूपत्व जाति है उससे विशिष्ट सफेद रूप तो रहेगा ही, जो रूप उस समय है। पूर्व रूप बदलने पर भी जो रूप उस समय रहेगा वह रूप तो रहेगा ही, वो भी रूपत्व से अवच्छिन्न है। इसलिए गुणत्व साक्षात व्याप्य जो जाति रूपत्व जाति उससे अवच्छिन्न का वहां पर अभाव ही है, अभाव नहीं है, असत्व नहीं है, अपितु सत्व ही है। इसलिए व्यभिचार नहीं है।
ये यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, रूपत्व अवच्छिन्नत्व सब में रहेगा, रूपत्व विशिष्ट तो सभी है ना। इसलिए रूपांतर होने पर भी शरीर का वह रूपत्व अवच्छिन्न जो रूप नाम का धर्म है उससे विशिष्ट ही है, उसका तो अस्तित्व ही है, असत्व नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं है। हाँ, जाति घटित हेतु है। जो हेतु में देह सत्वेपि असत्वात्, यहाँ पर असत्व विवक्षित है, वह जाति घटित का असत्व विवक्षित है। इसी को आगे कह रहे हैं कि देहे अवस्थिते सदा रूपत्व अवच्छिन्नम अस्तेव। शरीर यदि रहता है तो शरीर की हरेक अवस्था में शरीर के साथ कोई न कोई रूप जरूर रहेगा, वह रूपत्व अवच्छिन्न है। इसलिए रूपत्व अवच्छेदेन असत्व नहीं है, रूपत्व अवच्छिन्न का असत्व नहीं है वहां पर। ज्ञानत्वावच्छिन्नं तु नास्ति इति न ज्ञानम देह धर्म। तो ये कहते हैं लेकिन ज्ञानत्व अवच्छिन्न जो ज्ञान है वह मृत शरीर में नहीं रहता है, मृत शरीर में ज्ञान मात्र नहीं रहता है, इसलिए ज्ञानत्व अवच्छिन्न का अभाव हो गया। रूपादि में तो रूपत्व अवच्छिन्न का अभाव नहीं है, अभी तो रूप विशेष है। इसलिए ज्ञानादि को माना जाता है शरीर से अतिरिक्त का धर्म, और रूपादि शरीर के धर्म है। तो ज्ञानत्वावच्छिन्नं तु नास्ति इति न ज्ञानम देह धर्म, इसलिए ज्ञान शरीर का धर्म नहीं है। ये वहां तक का अर्थ कर दिया। प्राण चेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृत अवस्थायाम न भवन्ति। अब देह धर्माश्च रूपादयः इत्यादि की अवतरण टीका है। किंच येते न देह गुणा परै अदृश्यत्वात् इत्याह देह धर्माश्चेति। और एक अनुमान बताया जा रहा है कि येते यानी ज्ञानादय न देह गुणा, इसमें देह गुणत्वाभाव देह साध्य है, और परय दृश्यमानत्व परय दृश्यत्व ये साध्य है, हेतु है, साध्य है वो देह गुणत्वाभाव, और हेतु है परई अदृश्यत्व। जो जो शरीर के धर्म हैं वे पर के दृश्य हैं, अन्य के दृश्य हैं। जो जो देह धर्म है रूपादि वे अन्य के दृश्य हैं, और ये जो ज्ञानादि हैं अन्य के दृश्य नहीं है, अतः इन्हें कहा जाता है देह धर्म से विलक्षण के धर्म। वो देह धर्म रूपादि अन्य दृश्य हैं और ज्ञानादि अन्य अदृश्य हैं, इसलिए देह से अतिरिक्त के धर्म हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि येते न देह गुणा परई अदृश्यत्वात् इत्याह। इस अनुमान को भाष्कर भगवान आगे बता रहे हैं कि देह धर्माश्च रूपादयः परैहि अपि उपलभ्यन्ते न तो आत्मधर्मा चैतन्य स्मृत्यादय। तो चैतन्य स्मृत्यादि जो आत्मा के धर्म हैं वे दूसरों को उपलब्ध नहीं होते हैं, का मतलब दूसरे के दृश्य नहीं है। हाँ, आत्मग्राही है, साक्षी भाष्य है,
ज्ञान, वो स्वयं प्रकाश है ना, आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है, वो साक्षी भाष्य है। चैतन्य स्मृति आदि वृत्त्यात्मक होने कारण अंतःकरण की वृत्ति रूप होने से वे साक्षी भाष्य हैं, न कि अन्य भाष्य। तो देह धर्माश्च रूपादय परई अपि उपलभ्यन्ते न तो आत्मधर्मा चैतन्य स्मृत्यादय। परई उपलभ्यन्ते ऐसे लगाना, परई न उपलभ्यन्ते। अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच देह व्यतिरेके तेषाम अभावस्य संदिग्धत्वात् न देह धर्मत्व निश्चय इत्याह अपिच इति। कहते हैं इससे भी चैतन्यादि में देहातिरिक्त धर्मत्व निश्चय होता है, देह धर्मत्व का निश्चय नहीं होता। क्यों? तो कहते इसलिए कि देह के न रहने पर इनके अभाव का निश्चय न हो करके संदेह होता है। ये होते भी हैं या नहीं होते हैं ऐसा संशय होता है। ये संशय भी निश्चय का निवर्तक होता है। इसलिए देह के न रहने पर जिन चैतन्यादि के विषयक संशय होता है, जिनके विषय में संशय होता है, शरीर के तो अभाव का निश्चय। तो शरीर के धर्म होते तो धर्मी रूपी शरीर का अभाव होने पर उनके भी अभाव का निश्चय होना चाहिए। शरीर के अभाव का निश्चय होने पर जैसे देह धर्मादि है, देह धर्म है रूपादि, उनके अभाव का निश्चय होता है। ऐसे चैतन्यादि यदि देह धर्म होते तो देह का अभाव निश्चित होने पर चैतन्यादि के भी अभाव का निश्चय हो जाता, लेकिन चैतन्यादि के अभाव का निश्चय नहीं होता है। अतः अपितु संदेह होता है कि एक शरीर नष्ट होने पर भी शरीरांतर में वे रहते हैं, ऐसा। इसलिए कहते हैं कि इन्हें देह धर्म नहीं माना जा सकता। इस अभिप्राय से लिखा कि देह व्यतिरेके, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है अभाव, तो देह व्यतिरेक यानी देहाभावे, तेषाम अभावस्य संदिग्धत्वात्, तेषाम यानी चैतन्यादि नाम, अभावस्य संदिग्धत्वात् न देह धर्मत्व निश्चय, देह धर्मत्व का निश्चय नहीं होता है। इत्यत इत्याह अपिच इति। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि अपिच सति ही तावत् देहे जीवत अवस्थायाम येषाम भाव शक्यते निश्चेतुम न तो असत्य भाव। तो अपिच सति ही तावत् देहे जीवत अवस्थायाम येषाम भाव शक्यते निश्चेतुम। तो शरीर के जीवित अवस्था में तो येषाम यानी चैतन्यादीनाम आत्मधर्माणाम भाव निश्चेतुम शक्यते, ऐसा अन्वय करना कि आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध चैतन्यादि के भाव का निश्चय शरीर के रहने पर किया जा सकता है। ऐसे शरीर के न रहने पर इनके अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं आगे। न तो असति अभाव यानी शरीरे असति,
चैतन्य येषाम अभाव निश्चेतुम न शक्यते, ऐसे लगाना। तो शरीर का अभाव होने पर चैतन्यादि के अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता। का मतलब व्यतिरेक व्याप्ति इनमें नहीं है। व्यतिरेक जो कहा जाता है अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार, तो व्यतिरेक सहचार नहीं है। शरीर के न रहने पर न रहना व्यतिरेक सहचार माना जाता है। लेकिन शरीर के न रहने पर चैतन्यादि का अभाव निश्चित नहीं किया जाता का अर्थ है इनमें शरीर का व्यतिरेक सहचार नहीं है, अपितु व्यतिरेक व्यभिचार है। इससे भी ये निश्चित होता है कि ये शरीर के धर्म नहीं है। धर्म के न होने पर कोई धर्म रह नहीं सकता। आश्रय नहीं है तो आश्रित का भाव नहीं हो सकता। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि पतितेपि कदाचित अस्मिन् देहे देहांतर संचारेण आत्मधर्मा अनुवर्तेरन। तो इस शरीर के छूटने पर भी देहांतर संचारेण आत्मधर्मा अनुवर्तेरन, तो आत्मा के धर्म देहांतर में अनुवर्तित हो रहे हैं, अन्वित हो रहे हैं, जो आत्मा के धर्म है। इसका अर्थ है कि पूर्व शरीर को आत्मा के जो चैतन्यादि धर्म है उसके धर्मी आत्मा ने छोड़ दिया, और ये जिस शरीरांतर के साथ संबद्ध हुआ वहां पर फिर आत्मा के धर्म चैतन्यादि भास रहे हैं। वहां शरीर, और जहां चैतन्यादि है वहां शरीर का संचार आदि व्यापार होता है, और मृत शरीर का संचार आदि व्यापार नहीं होता। तो एक शरीर के पतित होने पर अन्य शरीर के संचार आदि से ये निश्चित होता है कि आत्मा जो चैतन्यादि से युक्त है, जड़ में प्रवृत्ति का सन्निधि मात्र से प्रवर्तक है, वह शरीरांतर से संबद्ध है। और स्वप्न अवस्था में वर्तमान शरीर जो है बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ा रहता है, कोई चेष्टा नहीं करता, और बड़ा बड़ा कार्य कर लेता है स्वप्न में, स्वप्न शरीर से। इससे भी ज्ञात होता है कि वर्तमान शरीर के निचेष्ट होने पर भी जो स्वप्न शरीर में चेष्टाएं हो रही है, वह स्वप्न शरीर संबंधी चैतन्यादि का आश्रयभूत आत्मा वो वर्तमान शरीर से अलग है। इस शरीर जो निश्चेष्ट पड़ा है बिस्तर पर, उस शरीर से अलग चेष्टा, स्वप्न में चेष्टा करने वाले शरीर संबंधी आत्मा अलग है, ये प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि पतितेपि कदाचित अस्मिन् देहे देहांतर संचारेण आत्मधर्मा अनुवर्तेरन। तो संशय मात्रेणापि परपक्ष प्रतिषिध्यते। तो इस प्रकार वर्तमान शरीर के अभाव में चैतन्यादि का अभाव निश्चित नहीं हुआ, अपितु संदेह हुआ। इससे भी ये निश्चित होता है कि संशय भी जो शरीर से अलग आत्मा नहीं है, इस निश्चय का बाधक हो जाता है, विरोधी बन जाता है पूर्व पक्ष के निश्चय का। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि संशय मात्रेणापि परपक्ष प्रतिषिध्यते। परपक्ष है शरीर से
अतिरिक्त आत्मा नहीं है, अपितु शरीर ही आत्मा है। ये जो पूर्व पक्षी का चार वाकों का मत है वो है परपक्ष। उसका खंडन शरीर से अतिरिक्त धर्मी आश्रित चैतन्यादि धर्म है ऐसा संशय होने पर भी शरीर ही आत्मा है, यह परपक्ष खंडित हो जाता है, प्रतिषिद्ध हो जाता है संशय मात्र से ही। वो निश्चय नहीं रहता, शरीर ही आत्मा है यह निश्चय खंडित हो जाता है। थोड़ी टीका है, न च अनुपलम्भात तेषाम अभाव निश्चय तद अनुपलब्धे है तवानुपलब्धे अमानत्वात्। तो यदि चार वाक्य कहें कि शरीर के अभाव में चैतन्यादि के अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होता है, शरीर के न रहने पर उनकी जो अनुपलब्धि है चैतन्यादि की आत्मधर्म की, इस अनुपलब्धि के कारण शरीर के अभाव में इनके अभाव का निश्चय करेंगे अनुपलब्धि प्रमाण से। अनुपलम्ब का अर्थ है अनुपलब्धि प्रमाण, और उस अनुपलब्धि रूप प्रमाण से शरीर की अभाव दशा में चैतन्यादि के अभाव का निश्चय होगा। ऐसा यदि चार वाक कहना चाहेंगे तो कहते हैं प्रत्यक्ष मात्र एक प्रमाण को मानने वाले तुम्हारे अनुसार अनुपलब्धि नाम का कोई प्रमाण है नहीं, तो अनुपलब्धि प्रमाण ही नहीं है तो कैसे तुम निश्चय करोगे, ये यहाँ पर कहते हैं कि अनुपलम्भात तेषाम अभाव निश्चय न च, ऐसा लगाना। चैतन्यादि के अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो कहते हैं तवानुपलब्धे है अमानत्वात्। तब यानी तुम्हारे मत में अनुपलब्धि प्रमाण में प्रमाण का अभाव है, वो प्रमाण ही नहीं है तुम्हारे अनुसार, एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो तद्धर्म्यात्मनो देहांतर प्राप्त्यापि अनुपलम्भोपपत्तिश्च। तो तद्धर्मी, इसमें तत् शब्द का अर्थ है चैतन्यादि, और चैतन्यादि का आश्रयभूत जो आत्मा है उसे कहा जाता है तद्धर्मी आत्मा। धर्मी शब्द का अर्थ है आश्रय। तो चैतन्यादि के आश्रयभूत आत्मा का देहांतर प्राप्त्यापि, उस आत्मा को देहांतर की प्राप्ति हुई यानी देहांतर के साथ संबंध हुआ, इससे भी अनुपलम्भ उपपत्ति, मृत शरीर होने पर चैतन्य की अनुपलब्धि उपपन्न हो जाती है। इसलिए ये अन्यथा सिद्धि हुई किसकी? आपके चैतन्यादि की। ये नहीं कि अभाव ही हो गया, न होने से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं मृत शरीर में, ऐसा नहीं। अपितु अभी तक चैतन्य आदि धर्मों का आश्रयभूत आत्मा का संसर्ग था इसमें, इसलिए उपलब्ध हो रहे थे शरीर के रहते हुए। और मृत अवस्था में जो चैतन्यादि धर्म का आश्रयभूत धर्मी है आत्मा, वह इस शरीर से निकला, शरीरांतर में संबंध हुआ। तो चैतन्यादि है नहीं इसलिए अनुपलब्ध है, ऐसा नहीं। अपितु चैतन्यादि है देहांतर संबंधितया, उनका आश्रय देहांतर संश्लिष्ट हो गया, इसलिए वर्तमान शरीर में अनुपलब्धि है उनकी। इस प्रकार वो अन्यथा सिद्धि हो गई।
इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद्धर्मी आत्मनो देहांतर प्राप्त्यापि अनुपलम्भ उपपत्ति। सिद्धांत मत में अनुपलम्भ का कारण ये नहीं है कि वो चैतन्यादि है ही नहीं, नष्ट हो गए, अपितु इस शरीर से उनका धर्म ही निकला और शरीरांतर के साथ संबंधित हुआ, इसलिए इस शरीर में, ये शरीर रहने पर भी चैतन्यादि की अनुपलब्धि है। इस प्रकार वो अनुपलम्भ की सिद्धि हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। तो इतने चर्चा से निश्चित हुआ कि शरीर का अभाव होने पर भी चैतन्यादि का अभाव नहीं होता, अपितु उनके भाव के विषय में संशय रहता है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, जो नचिकेता ने बताया। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं देहांतर संबंधी आत्मा नहीं है, इसलिए संशय हुआ। तुम कह रहे हो नहीं है और हम कह रहे हैं, इसलिए ये जो संशय है, ये संशय तुम्हारे मत का खंडन करेगा। इसलिए कहा कि संशय मात्रे नापि परपक्ष प्रतिषिध्यते। इसलिए ये निश्चय नहीं होगा कि शरीर ही आत्मा है। व्यतिरेकस तद्भावा भावित्वात् न तु। इतने पदों की सूत्रस्थ व्याख्या हो गई। एक पद बचा है उपलब्धिवत। जो अभी अवशिष्ट भाष्य है वह सूत्रस्थ अंतिम पद उपलब्धि का व्याख्यान है। अभी लंबा है, एक पेज पूरा है और इस पेज में भी 2-4 पंक्ति हैं और आगे वाले पेज पर भी 1-1.5 पंक्ति है, इसलिए आज पूरा होगा नहीं। तो इस पर चर्चा वही 17 तारीख से करेंगे हम लोग, जुलाई 17 से।